मिल्खा सिंह की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और प्यार। हिंदी बोलूं तो ठीक रहेगा ना। बात यह है कि जिस भी किसी फंक्शन पे जाऊं, लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, मगर बच्चों आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि मैंने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में दिया है। जब दूसरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, चाइनीज हैं, रशियन हैं, जर्मन हैं, सब लोग आके अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं। तो मैं हर जगह पे ये कहता हूं कि हमें हिंदी बोलने के अंदर संकोच नहीं होना चाहिए और शर्म नहीं आनी चाहिए। भागता नहीं था, ये उड़ता था। नाम मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, मिल्खा सिंह खुशी से रो रहे हैं, खुशी के आंसू आंख में थे। ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए कि लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। It's definitely a big loss for Indian sports, and my prayers to his family. In fact, I had met him few months ago on online webinar for fitness, and he was actually speaking, and he said very clearly that at the age of 91, he's never seen a doctor and never been to an hospital. That was the kind of fitness he maintained. But sadly, I think it's a COVID. Initially, it was positive. More than that, a few weeks ago, I think just a few days or a week ago, his wife also passed away on because of COVID. So it's a very difficult time for his family, and it's a big loss for Indian sports. 1960 के बाद मुझे ये नहीं मालूम कि कौन एक्टर अच्छा है, कौन डायरेक्टर अच्छा है, कौन प्रोड्यूसर अच्छा है। उससे पहले मेरे जमाने में राज कपूर हुआ करते थे, अशोक कुमार जी हुआ करते थे, डेविड हुआ करता था। तो उस जमाने में तो मैंने 1960 से पहले कुछ चंद एक फिल्म देखी, मगर उसके बाद मुझे नहीं मालूम था। मगर बेटा मेरा जो है वो गोल्फ खेलता है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि इंटरनेशनल गोल्फ का प्लेयर है। जब भी वो गोल्फ खेल के आता है, रात को शाम को एक फिल्म वो जरूर हिंदी फिल्म देखता है। तो उसने इनकी एक फिल्म देखी थी, रंग दे बसंती। तो मुझे कहने लगे, अब 3-4 डायरेक्टर वहां पे बैठे हैं, तो मुझे अलग लेके चला गया। कहने लगा, पापा अगर आपने अपनी स्टोरी देनी है तो वो राकेश मेहरा को ही देनी, और देनी भी 1 रुपए में। ये भी उसने कहा मुझे। मैंने कहा, यार कमाल की बात कर रहे हो, लाखों रुपए मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी 1 रुपए में देनी है। तो ये मेरे बेटे का फैसला था। और दूसरी चीज जो आपने कही है, ये सही बात है कि मैं ये चाहता था कि जो आने वाली जनरेशन है, ये पहले भी मैंने आपसे कह दिया कि जो आने वाली जनरेशन है उन लोगों को मिल्खा सिंह के बारे में इतना मालूम नहीं है जो कि जितने हमारे जमाने के लोग थे उनको मालूम है। तो इसलिए ये मैंने कहानी दी और स्टोरी दी, और मैं ये चाहता था कि ये बच्चे देखेंगे, इंस्पायर होंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने देश के लिए मेडल लेंगे और अपने देश का नाम जो है वो दुनिया भर में ऊंचा करेंगे। होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पढ़ा था, एक अखबार पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी, मेरे दिल के अंदर मैंने कहा, यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए। हम यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप। जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी अज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो, तुहानू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख दा खिताब देना।
जिस किसी फंक्शन पे मैं जाता हूं, मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर 130 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है और मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाना चाहता हूं तो जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल। मिल्खा सिंह को ये मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं। इसका क्रेडिट जो है, आज मिल्खा सिंह का नाम अगर दुनिया भर में है या इंडिया का नाम दुनिया भर में है तो इसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूं। बच्चों 6 घंटे रोज दौड़ता था। ओह माय गॉड। और दौड़ दौड़ के बेहोश होकर गिर जाता था नीचे, ब्लड मुंह में से जाता था, वॉमिटिंग होती थी, डेथ बेड पे कितनी बार पड़ा रहा, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिरा पड़ा हूं, मेरा कोच मुझे पता क्या कहता है आपके कानों में, मिल्खा एक और लगानी है। मैंने कहा सर मैं तो मर रहा हूं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। कहता है चाहे मर जाओ मगर एक और लगानी है, वही आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। जब क्वीन आई उसने आके मेरे गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला और 1 लाख अंग्रेज, 58 की बात आपको सुना रहा हूं कि उस टाइम इंडियन इंग्लैंड के अंदर बहुत कम थे, मेरे ख्याल हार्डली 8 या 10 इंडियन बैठे होंगे। 1 लाख अंग्रेज बैठा था, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था। मिल्खा सिंह विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था। जब अनाउंस हुआ तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, रो रहा था मैं खुशी से कि मिल्खा सिंह जी आज सही महीने में आपने अपने देश का नाम ऊंचा किया। तो क्वीन आई, क्वीन ने गोल्ड मेडल गले में डाला, वो चली गई। मुझे याद है कि एक बॉब्ड हेयर लेडी क्वीन के साथ बैठी थी, वो भागी भागी आई। वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जी की बहन आई, आके मुझे विक्ट्री स्टैंड के पास आके हक कर दिया। मिल्खा जी आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया। पंडित जी का मैसेज आया कि क्या चाहिए आप? अरे बच्चों, उस जमाने में हमें मांगना ही नहीं आता था कि अपने देश की इज्जत को पैसे से मत तोलिए। तो जहां भी जाता हूं मैं वर्ल्ड के अंदर, वहां मैं लोगों से ये कहता हूं कि आप हमारे एम्बेसडर हैं। अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमारे देश का नाम बदनाम होगा। तो आप लोगों ने ये देखना है, आप लोगों ने ये देखना है कि देश की इज्जत खराब ना हो। पैसा बाद में, पैसा तो मिल जाता है, मगर देश की इज्जत के लिए हजारों लोगों ने जाने कुर्बान किए हैं, तब जाके हमारा। ये एक ट्रिब्यूट था लाइव मिल्खा सिंह जी की बायोग्राफी, उनकी कुछ स्पीच। मिल्खा सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, सिर्फ उनकी यादें जो मैंने आपके साथ साझी की। भावभीनी श्रद्धांजलि मिल्खा सिंह जी को। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थी मिल्खा सिंह की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप मिल्खा सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं।